एक बहस तो ये भी छेड़ी जाती है ना, जैसे आपने कहा कि अगर मुसलमानों की बात करें तो क्या वो कम्युनल है, तो जब हिंदुओं की बात की जाती है तो कई विपक्षी दल ये भी कहते हैं कि कम्युनलिज्म की बात हो रही है। फुल सर्किल पूरा होने जैसा है। पहले तो यही कहा जाता था ना कि हिंदू राजनीति मतलब कम्युनल, तो अच्छा है कि आज यहां तक फुल सर्किल आ गया। एक छोटी सी टिप्पणी जरूर है, जब भी मुस्लिम वोट बिखरने का मामला होता है या दो पार्टियों में बंटने का मामला होता है, तब तो कहा जाता है कि जो है सेकुलर वोटों का बंटवारा करने के लिए। बिल्कुल। और जब हिंदू वोटों को कंसोलिडेट करने की बात होती है कहते हैं तो कम्युनल कहा जाता है पॉलिटिक्स, तो बड़ा कम्युनल पॉलिटिक्स है। एक दूसरी बात, कोई आपत्ति नहीं है, हम लोगों को आपत्ति करनी भी नहीं चाहिए, मुसलमान वोट देता है कांग्रेस पार्टी को दे, लेकिन उसको समझने की एक बहुत आवश्यकता है। हम कहते हैं देश में विकास के नाम पर वोट करें, शिक्षा व्यवस्था के नाम पर वोट करें, हेल्थ के नाम पर। मुसलमान इन किसी मुद्दों पर वोट नहीं करता है, मुसलमान सिर्फ दीन के नाम पर वोट करता है। हमारी आइडेंटिटी को बचाने वाला कांग्रेस पार्टी है, नहीं तो हम खतरे में पड़ जाएंगे। बीजेपी के खिलाफ वोट करता है, बीजेपी नहीं चाहिए इसलिए कांग्रेस का भी साथ देता है और वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इसलिए करता है क्योंकि उसको लगता है ये हिंदुओं की पार्टी है। ठीक है समीर जी, राहुल गांधी की यहाँ पर लाइन लेंथ एकदम तय है, और जो राहुल गांधी कह रहे हैं मुसलमानों से आगे बढ़कर भी उन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं। फिर एक बार वो भविष्यवाणी कर रहे हैं, फिर एक बार जो उनकी मन की इच्छा है कि जैसे तैसे उनकी पार्टी सत्ता में आए, वो फिर से बता रहे हैं कि 6 महीने में हो जाएगा, 1 साल में हो जाएगा, ये सरकार लड़खड़ाने लगी है। अब देखिए अगर सब कुछ ठीक हुआ, चुनाव मैनेज नहीं किया तो हम चुनाव जीतने लग जाएंगे। क्या इन्हीं मुसलमान वोट बैंक के दम पर उनको लग रहा है कि हम जीत जाएंगे? देखिए, मुझे लगता है कि जब भी कांग्रेस और गांधी परिवार को चुनावी संघर्ष करना पड़ा तो मुसलमानों ने उनका बहुत अच्छा साथ दिया है। राहुल गांधी जब लग रहा था कि अमेठी से हारेंगे तो वायनाड चले गए, तो मुस्लिम वोटों के दम पर वो वायनाड जीत जाते हैं। प्रियंका गांधी को चुनाव जितवाना था तो उनको लगा तो वायनाड भेजा गया और वायनाड से वो चुनाव जीती। और अगर अभी 5 राज्यों का अगर चुनाव में प्रदर्शन देखेंगे कांग्रेस का, तो कांग्रेस को ये लगता है कि भाई वो आसाम में मुस्लिम लोगों ने एक बड़ा उनको वहाँ पर वोट बैंक समर्थन किया। भले सीटें बहुत ज़्यादा नहीं आई, लेकिन जो वोट मिला है वो मुसलमानों का वोट मिला है। पश्चिम बंगाल में भी उनके जो 2 विधायक आए वो मुस्लिम वोट के दम पर जीत कर आए। और इसके अलावा केरल में तो जिस तरीके से मुस्लिम ने उनको एक तरफा वोट किया है, उसके आधार पर अब जो सरकार देखेंगे आप, तो उसमें 1/4 मंत्री तो मुसलमान बनाए गए सतीशन के मंत्रालय के अंदर। तो राहुल गांधी को लग रहा है कि भाई अब हिंदुत्व का जो वोटर है, हिंदू बड़ा वोटर है, वो लगभग कांग्रेस से दूर होता चला जा रहा है। वो कांग्रेस को वोट नहीं करता है। बहुत कम वोटर बचे जो कांग्रेस के साथ जुड़े हुए, और वो भी धीरे धीरे कांग्रेस से दूर हो रहे हैं। तो राहुल गांधी को लग रहा है कि भाई आने वाले उत्तर प्रदेश का चुनाव हो और जो बड़ा चुनाव होने वाला है, 10 महीने बाद वहाँ चुनाव है, तो उन्हें लगता है कि भाई मुस्लिम वोट जो है वो अगर पूरे देश में कांग्रेस के साथ जुड़ेंगे और हिंदुओं का कुछ वोट जो उनके साथ ऑलरेडी जुड़ा है, तो वो मिक्स होकर वो इस ताकत में आ जाएंगे कि वो केंद्र के अंदर एक ताकत के रूप में उभर सके। तो वो चाहते हैं कि मुसलमानों का जो वोट जो अखिलेश यादव में बढ़ता है, जो बिहार में तेजस्वी यादव में बढ़ता है, जो महाराष्ट्र में शरद पवार और अन्य लोगों में बढ़ता है, साउथ में दूसरे दक्षिण की पार्टी में बढ़ जाता है, वो कहीं बटे नहीं। वो एक छत्र मुसलमानों के नेता राहुल गांधी बनना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान का मुसलमान ये मान कर चले कि नरेंद्र मोदी को और भारतीय जनता पार्टी को कोई चुनौती केंद्र में दे सकता है तो राहुल गांधी और कांग्रेस दे सकती है। ऐसी स्थिति में सारे मुसलमान राज्य के क्षेत्रीय दलों को छोड़कर कांग्रेस की ओर देखें और कांग्रेस को एक वोट करेंगे तो वो अपना हाथ मजबूत करेंगे। तो मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी को सिर्फ ये कहने से काम नहीं चलेगा। ऐसी स्थिति में राहुल गांधी को तेलंगाना में अगर किसी मुसलमान को मुख्यमंत्री बना देते तो राहुल की बात ज़्यादा बढ़ी जाती। राहुल गांधी अगर केरल में किसी मुसलमान को मुख्यमंत्री बना देते तो राहुल गांधी की बात में दम आता। राहुल गांधी को अगर अपनी बात को ज़्यादा ताकत देनी है तो वो मल्लिकार्जुन खड़गे की जगह के मुसलमान को प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दे तो ज्यादा बड़ा मैसेज जाएगा देश के मुसलमानों के लिए कि भाई कांग्रेस ने राष्ट्रीय अध्यक्ष मुसलमान बना दिया। और राहुल गांधी को अगर और जरा समर्थन चाहिए तो राहुल गांधी विपक्ष का नेता भी किसी मुसलमान लीडर को बना दे पार्टी के अंदर। तो मुझे लग रहा है कि बहुत बड़ा मैसेज वो देंगे और फिर मुसलमान भी सोचेंगे कि भाई अब राहुल गांधी विपक्ष का नेता मुसलमान को बना सकते हैं, पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष मुसलमान को बना सकते हैं, केरल और तेलंगाना में किसी मुसलमान को वो वहां का मुख्यमंत्री बना सकते हैं। हाँ। तो अब राहुल गांधी जो जिन्ना की जो पार्टी है वास्तविक रूप से उसमें आ रही है और ये हमारे मुस्लिम नेता है, भले ही अपने आप को सर पद देंगे या नहीं देंगे ये बात तो एक अलग विषय है। पद पर वो क्या चर्चा करेंगे, देंगे किसी को, बैठाएंगे कि नहीं बैठाएंगे, तो खैर उनकी पार्टी सोचेगी। लेकिन मुद्दों को कैसे उठाया जा रहा है, बस एक खबर बता दूं सर, मुद्दों को कैसे उठाया जाता है और मुसलमान से जुड़े हुए जितने भी मुद्दे हैं उनको किस तरीके से उठाया जाता है, ये अब आपको बताते हैं। बंगाल में बकरीद पर बवाल मचा हुआ है। बंगाल में शपथ लेते हुए शुवेंदु अधिकारी ने साफ कर दिया था कि खुले में कुर्बानी की इजाजत नहीं दी जाएगी। साथ ही सरकार ने गायों की कुर्बानी पर भी रोक लगा दी। अब बंगाल सरकार ने
बकरीद पर 2 दिन की जगह केवल 1 दिन की छुट्टी का ऐलान किया है। तो शिवेंदु अधिकारी के तेवरों को देखते हुए हुमायूं कबीर के तेवर अब ढीले हो गए हैं। 2 दिन पहले तक हुमायूं कबीर कह रहे थे कि कुर्बानी तो होकर रहेगी, लेकिन अब गौ माता की कुर्बानी नहीं देने की अपील हुमायूं कबीर करने लगे हैं। किसी को ऊपर दुश्मनी न करके आपका जो हक है, जो कुर्बानी करता आपका हक है, वो हक आप अदाई कर लीजिए। और न संप्रदाय का कोई आदमी का कोई कुछ परेशानी नहीं होना चाहिए। अपना ख्याल से, अपना बुद्धि से, अपना ध्यान से एक कुर्बानी करने के लिए मैं अपील कर रहा हूँ और इज्जत कर रहा है। और इस बंगाल गवर्नमेंट का जो 1950 का रूल्स जो प्रयोग किया, उनको सम्मान करके अब अगले दिन चलेगी। कोई गौ माता को हत्या करने का आईन सिद्ध होगी तो अगले दिन नहीं, उनको सम्मान करेगी। तो आपने देखा, ये वही हुमायूं कबीर हैं जिनका 2 दिन पहले का बयान आपको याद होगा, जब शिवेंदु सरकार ने फैसला लिया कि गाय की कुर्बानी नहीं होगी। उसके बाद ये कहा था आकर पब्लिकली यहाँ पर हुमायूं कबीर ने कि कुर्बानी हमारा अधिकार है, हम कुर्बानी करेंगे, देखते हैं कौन हमारे सामने आता है, हम आग हैं, ये कहा था हुमायूं कबीर ने। और वो आग अब ठंडी पड़ती हुई नजर आ रही है। हर्षवर्धन जी, क्या बदल गया 2 दिन के भीतर ऐसा कि पहले अपने अधिकार की बात कर रहे थे और आज कह रहे हैं नहीं, गाय तो हमारी माता है? देखिए, अगर भारत के तय विमर्श जो बुद्धिजीवियों का विमर्श है उसके आधार पर देखें तो बंगाल में अभी तक एक सेकुलर सरकार थी सो कॉल्ड, अब आ गई है कम्युनल सरकार। और कम्युनल सरकार के आते ही जितने ये गुंडागर्दी करने वाले, रिलीजन मजहब के आधार पर ऊटपटांग बोलने वाले, सब एकदम राइट टाइम हो गए। तो बदला यही है कि वो सो कॉल्ड सेकुलर से सो कॉल्ड कम्युनल सरकार आ गई। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कानून व्यवस्था को लागू ममता जी भी करा सकती थी। बंगाल में गायों का कटना ममता जी भी रोक सकती थी। कांग्रेस, कम्युनिस्ट और ममता जी जो लंबे समय से एक विशेष प्रोविजन करके और कुर्बानी, वो भी सार्वजनिक स्थान पर, सोचिए जरा, ठीक है आपको है तो आप अपने मजहब के लिहाज से करिए, लेकिन सार्वजनिक स्थान पर इस तरह का काटना, खून खराबा करना, कोई भी हो वो कहेगा कि हमारा बकरा है भाई, हम काटें, आपसे क्या लेना। बदला यही है। और ये सिर्फ बंगाल में नहीं बदला है, बंगाल में बहुत बाद में बदला है। मतलब 1 दशक से अधिक लग गए इसको बदलते बदलते हाल के वर्षों में। लेकिन ये जो 1-1.25 दशक बाद बदला है, वो एक लाइन की बात कह रहा है, सही मायने में अब संविधान लागू हो रहा है। सही मायने में संविधान की भावना के साथ अब जा बदल गया। फालता में जहांगीर भी बदल गया। नहीं, वो तो बेचारा, वो तो भला आदमी, वो तो कह रहा हम विकास के साथ जाएंगे। कल तक जो बता रहा था पांव पांव चलेंगे तो सीआरपीएफ हवा में उड़ जाएगी, वो आज कह रहा है कि हम तो विकसित फालता के सपने के साथ आगे बढ़ेंगे। अब ये देश को तय करना है कि इस देश में जो लंबे समय से विमर्श खड़ा किया गया कि क्या है कम्युनलिज्म, कौन सी राजनीति क्या है, सेकुलरिज्म क्या है, तो जो मैं कहता हूं जरा फिर से सोचिए कि क्या ये सब फ्रॉड सेकुलरिज्म नहीं था? ये देश के संविधान को ठेंगा दिखाना, देश के संविधान को कमतर करने का प्रयास नहीं हो रहा था?